बाज़ुल जुमली तुस्तखदमु इंदल ग़ज़बी, यानी गुस्से के वक्त इस्तेमाल होने वाली चंद जुमले हैं आज हमारे सामने। सबसे पहला जुमला है कि ततनासरु अस्नानुका बिसफ़ातिन, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हें एक ही थप्पड़ लगेगा और तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, ठीक है, इस माना में ये जुमला इस्तेमाल होगा। इसी तरह से अगर हम किसी को कहें कि अकल करो, ठीक है, यानी जैसे हम किसी को गुस्से में कहते हैं ना कि तुम ठीक नहीं करे, अकल करो या शर्म करो, ठीक है, तो उस माना में फिर हम ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। मुज़क्कर के लिए एकिल और मुअन्नस के लिए एकिली, ठीक है जी। मज़ीद हमारे पास है कि लक़द तजावज़ता मुज़क्कर के लिए और तजावज़ती मुअन्नस के लिए, हद का कि तुम अपनी हद जो है वो पार कर चुके हो या कर चुकी हो। लक़द तजावज़ता हद्दकी या लक़द तजावज़ती हद्दकी। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा गलती करे तो हम ये कहते हैं कि तुमने क्या किया, मेरी नरमी का क्या किया, नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ऐसे होता है ना, अक्सर हमें कह देता है कोई सामने वाला आदमी, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि इस तग़ललतुम तसामुही कहते हैं नरमी को, ठीक है, नरमी को। और इस तग़ललतुम का मतलब है तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तसामुही मतलब कि मेरी नरमी का। जैसे कि उस्ताद अक्सर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ नरमी की है तुम लोगों के साथ और तुम लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मज़ीद जी हमारे पास जुमला है कि ला तुहद्दिसनी बिहाज़िल लहजती, जैसे अगर कोई सामने वाला बदतमीज़ी से बात कर रहा है, स्टूडेंट बदतमीज़ी से बात कर रहा है, तो आप उसे ये कहेंगे कि मुझसे लहजे में बात मत करो। ला तुहद्दिसनी बिहाज़िल लहजती। मज़ीद है हमारे पास चाहिए कि चुप हो जाओ और ख़बरदार बदतमीज़ी मत करो। अहरस, चुप हो जाओ, उसको भी इस्तेमाल होता है, लेकिन गुस्से में जब आपने किसी को कहना है कि चुप हो जाओ तो अहरस या अहरसी, मुअन्नस के लिए अहरसी। व इय्याक अन तसूअल अदबी, कि तुम जो है ना वो तसूअल अदब मतलब कि बुरी तरीके से बात मत करो। तसूअल का मतलब होता है बुराई, बुरा तरीका, अदबू यानी अदब के ख़िलाफ़, ठीक है, यानी तुम बदतमीज़ी से बात मत करो। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि अहमक मत बनो, ठीक है, कोई बंदा गलत काम कर रहा है, कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे अक्सर कह देते हैं कि अहमक मत बनो, तो ला तकुन अहमका। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट, तो उसके लिए अरबिक में हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अग़रिब वजहका या अग़रिबी। मुअन्नस का सीगा आप ऐसे चेंज कर लेंगी, अग़रिबी वजहका, कि अपना चेहरा जो है वो दूर कर लो, यानी कि दफ़ा हो जाओ। इसी तरह से जैसे हम अक्सर होता है कि किसी को कोई नसीहत करें तो आगे से ये कह देता है कि तुम होते कौन हो मुझे नसीहत करने वाले, तो उसको हम अरबिक में कैसे कहेंगे कि मन अंता हत्ता तनसहनी, तनसहा मतलब कि नसीहत करना, तनसहनी मतलब कि मुझे नसीहत करना। मन अंता तुम कौन हो, यानी तुम कौन होते हो, हत्ता तनसहनी जो मुझे नसीहत कर रहे हो। इसी तरह से इब्दाइद अन नज़री या इब्दाइद या इब्दाइदी, मुअन्नस के लिए अन नज़री कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, या मुअन्नस के लिए अब इब्ताइदी यानी कि तू दूर हो जा मेरी नज़रों से। दफ़ा हो जा थोड़ा सा जुमला और होता है, यानी कि गेट लॉस्ट, और मेरी नज़रों से दूर हो जा, दोनों जुमले हम इस्तेमाल करते हैं तो अरबी के लिहाज से भी उसमें फ़ेल में फ़र्क जो है वो होगा। इसी तरह से मज़ीद जुमला है जी हमारे पास कि खामोश हो जाओ और ख़बरदार बात मत करना, तो उस इसकुत मुज़क्कर के लिए और इसकुती व इय्याका अन ततकल्लमा या अन ततकल्लमीना, मुअन्नस के लिए अन ततकल्लमीना यानी कि खामोश हो जाओ। इसकुत का मतलब होगा खामोश हो जाओ, व इय्याका और ख़बरदार, इय्याका मतलब ख़बरदार के माना में भी आता है कि तुमने जो है ना बदतमीज़ी से बात की, बात मत करना। जैसे में कहते हैं ना बस अब जो है ना वो तुम चुप हो जाओ, बात मत करना। जैसे हम अक्सर बच्चों को डांट के चुप करवाते हैं, तो उस मतलब में यानी इस जुमले को हम इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद जी तअद्दब फ़िल कलामी, यानी तमीज़ से बात करो। अगर कोई बंदा बच्चा ठीक से बात नहीं कर रहा तो हम उसको अरबिक में कैसे कहेंगे कि तमीज़ से बात करो, या तअद्दब फ़िल कलामी यानी अपने कलाम में अदब लो, यानी तमीज़ से बात करो।